मऊगंज जिले से सामने आई इस मामले ने जिले की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल पर अराजक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा है। सूत्र बताते हैं कि यह हमला भूमाफियाओं द्वारा कराया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक प्रदीप पटेल पीड़ित पक्ष की मांग पर मौके पर पहुंचे थे। पीड़ितों का आरोप था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी को लेकर उन्होंने विधायक से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन विधायक के पहुंचते ही हालात बिगड़ गए। आरोप है कि पहले से मौजूद अराजक तत्वों ने भीड़ को उकसाया और देखते ही देखते विधायक को चारों ओर से घेर लिया गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्थिति बिगड़ती देख विधायक के समर्थकों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान हमलावरों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि मौके पर लगे तंबू की पन्नी जलाने की भी कोशिश की गई और विधायक की गाड़ी पर भी हमला किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस मामले में विधायक प्रदीप पटेल का बयान भी सामने आया है, जिसमें वे साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं यहां जमीन की चर्चा करने नहीं आया हूं, मुझे पीड़ित पक्ष ने बुलाया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। विधायक के इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि पूरी घटना को जबरन भूमि विवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि यह पूरी घटना एसपी कार्यालय से महज करीब 200 मीटर की दूरी पर हुई। हैरानी की बात यह रही कि शाम करीब 6 बजे से शुरू हुआ हंगामा रात 10 बजे तक चलता रहा और इलाके में अराजकता का माहौल बना रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी थाना मऊगंज पहुंचे। विधायक प्रदीप पटेल ने स्वयं प्रशासन को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। फिलहाल यह मामला मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सक्रियता पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। जमीन की चर्चा नहीं करेंगे विषय तो जमीन है क्या, तो फिर रहने दीजिए, कोई चर्चा और बाकी चर्चा करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है, मेरे कोई प्रॉब्लम है, पार्टी का सब चलेगा, जमीन की चर्चा नहीं करेंगे। चाह रहा था कि भाई आप जनप्रतिनिधि हैं तो दोनों पक्ष को सुनिए। नहीं, ये एक पक्ष अगर बिल्कुल नहीं। आप दोनों पक्ष सुनने के लिए अधिकारी हैं, अफसर वहाँ सुनते। मैं तो केवल ये देखूंगा कि मेरे को किसी ने बोला मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं आ गया। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आप ऊपर बातचीत करिए, सब कुछ करिए। आप लोगों से जमीन के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज मेरे आने आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? ये मेरी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ और इस ज़मीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया उन लोगों ने और मेरी उम्र 70 साल है और मैं अपनी जान बचा के भागा। भागने के बाद मैंने अपने साथियों से बताया। साथियों ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं। थाने भी गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने माननीय विधायक जी को फ़ोन लगाया कि विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। विधायक जी ने कहा कि आप अपनी ज़मीन में बैठिए, हम आ रहे हैं। समर्थन में नहीं कि झगड़ा ना होने का, तो आप बैठिए। और आपके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन, ये बात गलत है या सही? ये बात गलत है। पुश्तैनी ज़मीन हमारी है। ऐसी क्या वजह है विधायक जी के साथ आपको यहाँ पर बैठना पड़ा? विधायक जी के साथ मैं नहीं आया। मैं तो पहले आया, विधायक जी निकले, उन्होंने मैंने फोन में बात किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो विधायक जी यहाँ आके रुक गए। विधायक जी मेरे साथ नहीं आए। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ आप। उनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम बैठेंगे। अब ये तो प्रशासन तय करे किसकी जमीन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन ने कुछ आपको बताया? हाँ, मुझे कुछ नहीं बताया प्रशासन ने। मैंने प्रशासन के अब मुझसे भी कोई बात भी नहीं। प्रशासन कोई बात नहीं, कागज तो सब उनके नाम। तहसीलदार क्या मामला है? यहाँ आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुड़वानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं ना विनोद खुड़वानी जी की सुन रहा हूँ ना उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है। वो मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं।
जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। आरोप और लग रहा है। जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज़, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ है। आरोप लगा रहे हैं। यहाँ बैठेंगे। झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं जब तक प्रशासन के लोग। आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फ़ोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम ज़मीन दिलवा देंगे। झूठा है। ए भैया शांति कर। ठीक है।